Hello students, in this video lecture we will discuss on the chapter The Human Eye and the Colorful World। तो पहले तो ये बता दो ह्यूमन आई होता क्या है, हमें ये कैसे किस टाइप से दिखता है, ये किस लिए हेल्पफुल है। तो ह्यूमन आई एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है हमारे बॉडी का, राइट, जो कि हमें क्या करता है, चीज़ों को देखने के लिए हेल्प करता है, राइट। ये क्या है, हमारे बॉडी का एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ना। अच्छा, दैट हेल्प्स अस टू सी थिंग्स। तो ये किस तरह का दिखता है हमारा ह्यूमन आई, इस तरह का कुछ दिखने में होता है। और ये क्या किस टाइप का फंक्शन करता है, बिल्कुल एक कैमरा के जैसा फंक्शन करता है। जैसे बिल्कुल एक कैमरा क्या करता है, पिक्चर्स को कैप्चर करता है, कैमरा में लेंस होते हैं जो कि पिक्चर्स को कैप्चर करता है, वैसे ही बिल्कुल हमारा ह्यूमन आई भी बिल्कुल एज इट इज सेम फंक्शन करता है स्टूडेंट्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट कि ह्यूमन आई फंक्शन कैसे करता है और उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में हमें डिस्कस करना है पहले तो, ठीक है। तो ह्यूमन आई दिखता कैसे है, हमारा आई जो रहता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो आई का हमारा हर किसी के आई का अलग अलग कलर रहता है, राइट। किसी का ब्लैक कलर का होता है, किसी के आई ब्राउन कलर के होते हैं, किसी का ग्रीन होता है, किसी का ब्लू होता है। तो वो जो कलर जो होता है अपने आई का, दैट दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आइरिस, ठीक है। ये हमारा आई का ये वाला पार्ट जिनका ब्लैक होता है आई, उनका देखना आप ये वाला पार्ट क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। जिनका ब्लू होता है उनका ये वाला पार्ट क्या होता है, ब्लू कलर का होता है ना। तो आइरिस का एक्चुअली काम क्या है स्टूडेंट्स, आइरिस क्या बस आई को कलर प्रोवाइड करने के लिए हेल्पफुल है कि कुछ और भी इसका काम रहता है। जी नहीं, आइरिस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सा एक काम रहता है। वो क्या करता है कि आई में कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगा। मींस सबसे पहला बात तो आइरिस के दो फंक्शन रहते हैं, दो फंक्शन, ठीक है। पहला तो ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा आप अगर किसी बहुत डार्क रूम में चल जाते हो, डार्क रूम में अगर आप रहते हो तो आप क्या करते हो, तभी आँख अपना आप एकदम बड़ा बड़ा बिल्कुल इस तरीके का आप अपना आँख पूरा खोल करके ब्राइट आप पूरा देखना चाहते हो, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से दिखे। और जब आप एक बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में, मान लो ऑल ऑफ अ सडन आप एक सनलाइट वाले एरिया में अगर आप पहुंच जाते हो, या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी है वैसे टाइप के एरिया में अगर आप पहुंच जाते हो, तो क्या होता है, आप अपने आँखों को छोटा छोटा कर लेते हो। तो ये क्यों होता है, ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आइरिस स्टूडेंट्स। आइरिस भी इसी तरीके से काम करता है। आइरिस एक्चुअली क्या करता है, कितना अमाउंट ऑफ लाइट, कितना अमाउंट ऑफ लाइट आपके आई में इंटर होना चाहिए, दैट इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। कि हमारे आँख में कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगा, इसे कौन कंट्रोल करता है, इसे कंट्रोल करता है हमारा आइरिस। इसके साथ साथ आइरिस का एक और फंक्शन रहता है स्टूडेंट्स, जब भी लाइट रेज आते हैं बाहर से, जब भी लाइट रेज हमारे आई में आकर के फॉल होता है, तो आइरिस क्या करता है, उन सारे के सारे लाइट रेज को क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है। क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है, सॉरी, सारे के सारे लाइट रेज को आइरिस क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है। और रिफ्लेक्शन होने से ही हमें चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। तो आइरिस क्या करता है, सारे के सारे लाइट रेज को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। और ये जो फिर ये वाला क्या पार्ट है मैम, आपने तो आइरिस के बारे में बता दिया, ये हमारा आई का स्ट्रक्चर है, ये भी हमें समझ आ रहा है, लेकिन ये कौन सी पार्ट है, दिस इज प्यूपिल, दिस इज व्हाट, दिस इज प्यूपिल। और अब प्यूपिल का क्या काम रहता है कि सारे के सारे मतलब बहुत ज़्यादा एक्चुअली में हमारे आई में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट एंटर होता है, उतने सारे रेज का हमें ज़रूरत नहीं पड़ता। तो आइरिस क्या करता है, सारे के सारे रेज को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। और ये क्या रहता है, प्यूपिल एक होल टाइप का, हमारे आई में देखना आपको एक होल टाइप का, ये क्या एक ब्लैक स्पॉट या फिर स्पॉट जैसा आपको यहाँ पे दिखेगा, वो क्या करता है, ब्लैक ये होल या फिर ये प्यूपिल जिस जो भी बोला, इसका काम क्या रहता है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ रेज को ही ये बस आई के अंदर एंटर करने के लिए परमिट करता है। इस होल के थ्रू मतलब जितने भी रेज आएंगे ना, यहाँ पे आइरिस पे जितने भी रेज फॉल होंगे वो सारे के सारे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे। लेकिन कुछ कुछ गिने चुने रेज जो कि सिर्फ और सिर्फ इस प्यूपिल पे आकर के फॉल होंगे, वही रेज क्या होगा, हमारे आई के अंदर एंटर होगा। बाकी सारा का सारा रेज क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक क्रॉस सेक्शनल एक पिक्चर बना लिया गया है हमारे आई का।
ह्यूमन आई का ही यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक क्रॉस सेक्शन वाला पिक्चर बना लिया। तो इस पिक्चर को हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया है स्टूडेंट्स, आपको आइरिस और प्यूपिल के बारे में तो समझ आ गया है। तो इस वाले पिक्चर में यूँ समझ लो कि ये जो रेड वाली जो स्ट्रक्चर, रेड वाला जो है, मतलब हमने क्या किया, क्रॉस सेक्शनली बनाया है। तो इसलिए ये जो रेड वाला पार्ट है, ये जो रेड वाला पार्ट मैंने बनाया था, ये समझ लो अपना आइरिस है। ठीक है, आइरिस के यहाँ से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट रेज का। और यहाँ पे समझ लो हमारा प्यूपिल है, जो कि क्या कर रहा है, लाइट रेज, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट रेज को आई के अंदर इंटर होने के लिए परमिट कर रहा है। तो लाइट रेज अब यहाँ से होते हुए ये आइरिस से होकर के रिफ्लेक्ट बैक हो गए, और कुछ कुछ लाइट रेज प्यूपिल के अंदर से हमारे आई के अंदर एंटर कर रहा है। तो और ये क्या हो गया, ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया, अपना आई लेंस है ये। ठीक है, ये क्या है, अपना आई लेंस। तो प्यूपिल जितने सारे रेज को आई के अंदर एंटर करने के लिए परमिट करेगा, वो रेज कहाँ तक पहुँच जाएगा, आई लेंस तक पहुँचेगा। मीन्स देखो, आइरिस तो कुछ कुछ रेज को पहले ही रिफ्लेक्ट बैक कर दिए, आइरिस ने बहुत सारे रेस को, काफ़ी सारे रेस को पहले ही रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, और कुछ कुछ गिने चुने रेस थे जो कि प्यूपिल ने उसे परमिट किया था आई के अंदर एंटर करने को, और वही सारे रेज अभी आई लेंस तक पहुंच गए। अभी जब लेंस तक आपका, जब आई लेंस अब क्या करेगा, आई लेंस अभी इसका इमेज क्रिएट करेगा। जो भी ऑब्जेक्ट आप देखोगे, लेंस है नॉर्मल, कन्वेक्स लेंस है। देखो कन्वेक्स लेंस ऐसा ही दिखता है ना नॉर्मल, हमने जो लाइट वाला चैप्टर में भी पढ़ा था कन्वेक्स लेंस के बारे में। तो लेंस क्या करता है, इमेज क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये भी अब हमें समझ आ गया। अब कुछ और समझ लो, ये वाला जो पार्ट है, ये जो कर्व्ड वाला जो ये जो पार्ट है, दिस इज कॉर्निया। दिस इज व्हाट, कॉर्निया। ठीक है, अब क्या होता है कि ये कॉर्निया और आई लेंस के बीच वाला जो पार्ट है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा क्या से फिल्ड रहता है, दिस पार्ट इज फिल्ड विथ अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज एक्वस ह्यूमर। उसे हम क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, तो एक्वस ह्यूमर बना क्या से होता है पता है, एक्वस ह्यूमर आपका 99% तो आपका वाटर से ही बना हुआ होता है। ठीक है, और 1% या फिर बहुत ही मिनिमम सा 1% उसमें क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। मीन्स एक्वस ह्यूमर में मैक्सिमम क्या रहता है, ये आई में, आई का यानी कि कॉर्निया और आई लेंस के बीच वाला जो पार्ट है वो रहता है एक्वस ह्यूमर, जो कि 99% वाटर से बना हुआ रहता है। अब क्या रहते हैं, अभी देखो क्या रहता है, अब जितने भी लाइट रेज यहाँ से इंटर किए, ठीक है, ये आई लेंस जितने भी लाइट रेज को इंटर कराया अंदर में, तो उस लेंस का, उस सारे रेज का तो एक इमेज फॉर्मेशन होगा ना। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, इमेज फॉर्मेशन के लिए तो हमें एक स्क्रीन चाहिए ना, एक पर्टिकुलर जगह जहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। तो इमेज फॉर्म होता है स्टूडेंट्स इस वाले पार्ट में, ये वाला जितना भी पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है आई का, इस वाले पार्ट में इमेज फॉर्मेशन होता है। एंड दिस पार्ट इज नोन एज, एक्चुअली दिस इज द स्क्रीन ऑफ द आई, दिस इज द स्क्रीन ऑफ ह्यूमन आई, यू कैन से इट, दिस इज द स्क्रीन ऑफ ह्यूमन आई। स्क्रीन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहीं पे इमेज बनता है, और इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज रेटिना। इसे हम क्या कहते हैं, रेटिना, एंड दिस इज द स्क्रीन ऑफ ह्यूमन आई। अब यहाँ पे तो बन गया इमेज। अब यहाँ पे अब इमेज बनने के बाद क्या होता है, जो कुछ भी इमेज बना वो तो आई को पता चल गया कि ठीक है ये इमेज बना, लेकिन वो सिग्नल्स, वो जो भी इमेज जो कुछ भी बना है, वो सारे के सारे सिग्नल्स को हमारे ब्रेन तक पहुँचना ज़रूरी है, तभी तो हमें पता चलेगा कि क्या इमेज बना है। तो यहाँ पे अब रहते हैं क्या, यहाँ से अब प्रेजेंट रहता है ऑप्टिक्स नर्व्स। क्या रहता है, ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट रहता है। ये ऑप्टिक नर्व का क्या काम है कि जो कुछ भी सिग्नल्स, मतलब जो भी ये इमेज, जो भी रेटिना फॉर्म किया है, वही इमेज को वो कहाँ तक लेके चल जाता है, ये है अपना ऑप्टिक नर्व, समझ लो। ऑप्टिक नर्व्स क्या करते हैं कि जो भी ये जो सिग्नल्स, जो भी रेटिना में जो भी इमेज फॉर्म हुआ है, उसको क्या करता है, वो ब्रेन तक लेकर के चल जाता है। अच्छा, अब ये समझो रेटिना में इमेज फॉर्म कैसे होता है, रेटिना में बल्कि ऐसा क्या प्रेजेंट है भाई रेटिना में कि वहाँ पे इमेज फॉर्म हो सकता है। रेटिना में क्या रहते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स। रेटिना में क्या रहता है, लाइट सेंसिटिव
सेल्स रहते हैं रेटिना में, काफ़ी सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स रहते हैं रेटिना में, जो कि क्या करता है, हेल्प करता है हमारे रेज को आई में, मतलब जितने भी अगर कोई भी लाइट को सेंस करता हो, कुछ भी अगर इमेज फॉर्मेशन होगा, लाइट यहाँ पे आकर के अगर इमेज फॉर्म करेगा तो वो समझ जाएगा, उस लाइट को वो सेंस कर लेगा और वो सेंस्ड लाइट को वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा और वो ऑप्टिक्स नर्व के थ्रू किस तक पहुँच जाएगा, ब्रेन तक हमारा पहुँच जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कुछ एक दो और चीज़ है स्टूडेंट, ये वाला जो पार्ट है मतलब हमारा आई लेंस का और ये रेटिना के बीच का, मतलब हमारे स्क्रीन का ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज विट्रस ह्यूमर। दिस वाज एक्वस ह्यूमर, ये क्या था, एक्वस ह्यूमर था, और ये क्या है, विट्रस ह्यूमर है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर। ठीक है, ये क्या रहता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस। ठीक है, मतलब इसका एक्चुअली काम क्या रहता है पता है, ये हमारे आई को शेप देता है। क्या करता है, ये आई को शेप देता, मीन्स आई का जो ये जो राउंड टाइप का, जो बॉल टाइप का जो स्ट्रक्चर है, ये किसके वजह से आता है, इस विट्रस ह्यूमर के वजह से आता है, क्योंकि ये थोड़ा जेली लाइक, थोड़ा हार्ड होता है, एकदम कांच की तरह हार्ड तो नहीं होता है, ग्लास की तरह हार्ड तो नहीं होता है, लेकिन थोड़ा जेली लाइक स्ट्रक्चर, थोड़ा ग्लासी टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, विच प्रोवाइड सपोर्ट। ये क्या करता है, हमारे आई को क्या करता है, प्रोवाइड्स सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट प्रोवाइड करेगा तभी तो हमारे आई का स्ट्रक्चर बरकरार रहेगा ना, वरना हमारा आई क्या होगा, पिचक जाएगा। तो वैसा पिचका हुआ आई तो हमें नहीं चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, प्रॉपर शेप का, प्रॉपर राउंड आईज हमें चाहिए होता है, तभी हमारा आई प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, यूज़ नहीं करते, सॉरी, हमारे आई में क्या प्रेजेंट रहता है, विट्रस ह्यूमर दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू आवर आई। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ रह गया स्टूडेंट्स, ये है अपना सिलियरी मसल्स। देखो हमारा जो आई लेंस है, ये देखो यहाँ पे भी मसल्स है और यहाँ पे भी मसल्स है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल्स का काम क्या रहता है, अब हम ये भी जान ले थोड़ा। देखो एक्चुअली में क्या होता है, हमारा इमेज फॉर्मेशन का प्लेस, मतलब हमारा जो स्क्रीन है जहाँ पे इमेज फॉर्म होना है वो फिक्स्ड रहता है। इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन केस ऑफ ह्यूमन आई, इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड एट रेटिना। इमेज को हमेशा कहाँ पे फॉर्म होना है, रेटिना में। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहे तो भी इमेज को यहीं पे फॉर्म होना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहे, ऑब्जेक्ट मानो यहाँ पे है तो भी इमेज को यहीं पे फॉर्म होना होगा, रेटिना में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट, इमेज का पोजीशन हमेशा सेम होना चाहिए हमारे ह्यूमन आई में, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रहे, इमेज पोजीशन शुड बी सेम। तो अब इसे हम कैसे करें भाई, हमें तो ये पता था ना कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जैसे जैसे चेंज होता है लेंस से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जैसे जैसे चेंज होगा इमेज डिस्टेंस भी चेंज होगा। लेकिन आई लेंस के केस में, हमारे ह्यूमन आई के केस में क्या होता है, इमेज डिस्टेंस शुड रिमेन कांस्टेंट, देन ओनली वी विल बी एबल टू सी एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तभी हमारा यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा और हम उस चीज़ को देख पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं देख पाएंगे। तो वो कैसे हम मैनेज करें भाई, क्योंकि सारे के सारे ऑब्जेक्ट तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे तो रहते नहीं है। तो अब हम कैसे देखें, अब यहाँ पे काम आता है सिलियरी मसल्स का। सिलियरी मसल्स क्या करते हैं, जब आप नज़दीक की चीज़ को देख रहे हो तो सिलियरी मसल्स क्या करता है, अपने आप को रिलैक्स कर देता है। रिलैक्स करने से हमारा आई लेंस क्या हो जाता है, छोटू सा हो जाता है और आप नज़दीक की चीज़ों को अच्छे से देख पाओगे। फोकल लेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पे यहाँ पे सिलेरी, जब आप दूर की चीज़ को देखते हो, इसलिए आप ध्यान देना, जब आप दूर की चीज़ों को देख रहे होंगे तो आप क्या करते हो, आँखों को बड़ा बड़ा करके देखते हो, आँखों को बड़ा बड़ा करके देखते हो जब आप दूर के चीज़ों को देखते हो। कोई चीज़ अगर यहाँ पे, अगर आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है ए बी, अगर आप यहाँ की चीज़ को देख रहे हो तो आप आँखों को अपना बड़ा बड़ा करके देखोगे, एकदम बिल्कुल बड़ा बड़ा, ताकि आपको ये दूर वाला चीज़ आपको दिखे तरीके से। तो ये आँखों का बड़ा करते हो जब, तो क्या होता है, सिलेरी मसल्स एक दूसरे स्ट्रेच करता है, सिलेरी मसल्स स्ट्रेच करता है और आँख अपना आई लेंस क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। आई लेंस बड़ा होने से क्या होता है, इसका फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाता है और अगेन इमेज फॉर्मेशन अपना रेटिना पे ही होता है।
तो हम क्या करते हैं, हम अपना स्क्रीन का पोजीशन को तो चेंज नहीं कर सकते, इमेज डिस्टेंस शुड रिमेन कांस्टेंट इन केस ऑफ ह्यूमन आई। तो इसीलिए क्या होता है, हम किस चीज़ को चेंज करते हैं, हम अपने आई लेंस के फोकल लेंथ को चेंज कर देते हैं, और वो कौन करता है, सिलियरी मसल्स करता है। और जिसके वजह से क्या होता है, हम इजीली चीज़ों को देख पाते हैं, बिकॉज इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पे ही बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ह्यूमन आई कैसे काम करता है, यहाँ क्या क्या फंक्शन रहते हैं, क्या क्या चीज़ें रहते हैं, किस तरीके से ये ओवरऑल काम करता है, ये आपको अच्छे से समझ आएगा आ गया। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, एग्जाम में ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। ठीक है, और एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो वेल लेबल्ड एक ड्राइंग आप बना करके, डायग्राम बना करके इस चीज़ को आप एक्सप्लेन करोगे एग्जाम में। ठीक है, ये वाला फिगर आप बनाओगे, यहाँ पे हर एक चीज़ को आप लेबल करोगे जैसा मैंने करके बताया, और फिर आप एग्ज़ाम में हर एक चीज़ को अच्छे से हर एक पार्ट्स को आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करोगे। यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, यू विल गेट द नोट्स ओवर देयर। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें एक और चीज़ जान लो, ये जो कॉर्निया जो मैंने बताया, ठीक है, कॉर्निया के बाद यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मैंने बताया एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट है, मैंने बताया ना। तो कॉर्निया और एक्वस ह्यूमर, कॉर्निया एक्चुअली क्या रहता है, बहुत एक थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जो कि क्या करता है, आपका आई बॉल को, पूरा का पूरा आई बॉल को वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, एक थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर जो कि आई बॉल को कवर करके रखता है, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे हमारा आई बॉल। ठीक है, अब क्या होता है, लाइट रेज जब कभी भी इधर से आकर के फॉल होते हैं, तो इधर में क्या है, एयर प्रेजेंट है ना। अब यहाँ पे कॉर्निया भी क्या है, थोड़ा सा कन्वेक्स टाइप का स्ट्रक्चर है कॉर्निया का, और यहाँ पे क्या है, एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट है। तो कॉर्निया और एक्वस ह्यूमर के प्रेजेंस होने के वजह से, इन दोनों की ही वजह से यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ का बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब कंपेयर टू यहाँ एयर के कंपैरिजन में, एयर वाज रेयरर मीडियम नो, और यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे देखो वाटर टाइप का स्ट्रक्चर मैंने बताया, एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट है और प्रोटीन प्रेजेंट है, यानी कि ये थोड़ा जेली टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा रहता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो ओवरऑल पर्पस क्या रहता है एक्वस ह्यूमर का, एक्वस ह्यूमर भी रिफ्रैक्शन के लिए काम आता है, रिफ्रैक्शन के लिए वो भी हेल्पफुल है, और कॉर्निया भी हमें रिफ्रैक्शन के लिए हेल्पफुल रहता है। और कॉर्निया क्या है, एक थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर जो कि कवर करता है पूरा का पूरा हमारे आई बॉल को। ये हमारे आई बॉल है, आई बॉल को वो कॉर्निया कवर करके रखता है। अब स्टूडेंट्स हम एक इम्पॉर्टेंट सा टर्म डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन, दैट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या कहता है कि अभी अभी मैंने आपको बताया ना कि हमारा आई लेंस क्या करता है, फोकल लेंथ को वेरी करता है, मीन्स डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे है। ऑब्जेक्ट अगर नज़दीक में है तो वो कुछ और पोजीशन अपना फोकल लेंथ को वो कम रखेगा, ऑब्जेक्ट अगर दूर में है तो वो क्या करेगा, अपना फोकल लेंथ को वो मतलब अपने आप को वो ज़्यादा वो स्ट्रेच कर लेगा। ऐसा ही होता है ना। तो विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स हमारा आई लेंस करता है ये चीज़। अब बात एक बहुत इम्पॉर्टेंट सा आता है कि आपके आई के नज़दीक, आपके आँखों के नज़दीक आप अगर किसी चीज़ को रखते हो तो आप आसानी से पढ़ सकते हो। मीन्स आप बुक को हमेशा, इसीलिए आप कुछ भी पढ़ते हो तो क्या करते हो, आपका बुक हमेशा आपके नज़दीक रहता है। तो आप अपने बुक को कितने नज़दीक रखते हो, क्या अपने आँखों के एकदम आँखों से सटा लेते हो क्या, नहीं। आँखों के एकदम बहुत सामने रखते हो क्या, ये अगर आपका आँख है तो आप बिल्कुल बुक को यहाँ रखते हो क्या, नहीं। आप एक पर्टिकुलर एक कुछ अच्छा सा डिस्टेंस आप मेंटेन करते हो, जिसकी वजह से आपको वो पर्टिकुलरली अच्छे से दिखता है। अगर आप बहुत सामने रख देते हो बुक को तो भी आपको साफ साफ नहीं दिखता है ना। तो आपको सामने रखने से भी नहीं दिखता, और बहुत दूर भी रख दोगे तो भी आपको बुक में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो, क्योंकि वो बहुत डिटेल्स में लिखा हुआ रहता है तो इसलिए हमें दिखता नहीं है बहुत दूर का साफ साफ। लेकिन अगर आप मानो बुक का नहीं, अगर मानो बहुत दूर में कोई बिल्डिंग है, बना हुआ है बहुत बड़ा सा कोई बिल्डिंग है, तो आप उसे क्लियरली देख सकते हो, चाहे वो कितने भी दूर में रहे। अगर सामने में कोई ऑब्स्टिकल ना हो तो आप उस बिल्डिंग भी, अगर यहाँ पे कोई बना हुआ है, आप उस बिल्डिंग को भी इजीली देख सकते हो विथ योर आई। ठीक है, तो अब आता है यहाँ पे कि नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई। यहाँ पे दो चीज़ आते हैं, नियर पॉइंट और फार पॉइंट। ठीक है, नियर पॉइंट ह्यूमन आई का कितना होता है, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर्स। मीन्स आप अपने आँख के नज़दीक में अगर कोई भी चीज़ को रखते हो, दैट शुड बी
25 सेंटीमीटर, मतलब मिनिमम 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए आपके आँख से कोई भी ऑब्जेक्ट का। ए बी अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ए बी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिनिमम आपके आँख से कितना का होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। देन ओनली यू विल बी एबल टू सी दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट प्रॉपरली। अगर आप 25 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा नज़दीक लेकर के आते हो अपनी किताब को, तो आपको कैसे दिखने लगेगा, आपको ब्लर ब्लर सा, आपको धुंधला सा दिखने लगेगा, या फिर आपके आइज़ में स्ट्रेन पड़ने लगेगा, आपके आँखों में दर्द होने लगेगा, आपका सर दुखने लगेगा, इस टाइप का आपको प्रॉब्लम होने लगेगा। सो अगर आप कन्वीनियंटली अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको अपने बुक को एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में रखना होगा। देन ओनली यू विल बी एबल टू रीड और यू विल बी एबल टू सी थिंग्स प्रॉपरली। तो ये तो हो गया नियर पॉइंट। अब आता है फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई कितना है। फार पॉइंट है भाई इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब आप कितने भी दूर का ऑब्जेक्ट्स को आप देख सकते हो, अगर आपके आंखों के सामने कोई ऑब्स्टिकल नहीं है तो। जाहिर सी बात है ना, आप एक बिल्डिंग है बहुत दूर का आप देखना चाहते हो, उस बिल्डिंग से पहले ही एक बहुत बड़ा सा माउंटेन है, तो आप कैसे देखोगे उस बिल्डिंग को, ये तो देख पाना पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर हम इसीलिए हमारे आई का फार पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी। अब बात है पावर ऑफ एकोमोडेशन, तो मैम क्या है, ये तो आपने नियर पॉइंट बता दिया और फार पॉइंट बता दिया, तो फिर पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है। ये जो हमारे ह्यूमन आई का जो एबिलिटी है स्टूडेंट्स की, वो अपने फोकल लेंथ को अपने हिसाब से बढ़ा भी सकता है या फिर घटा भी सकता है विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स। उसे जब नज़दीक की चीज़ें देखने हैं तो वो अपने फोकल लेंथ को घटा लेगा, जब दूर की चीज़ें देखने हैं तो वो अपने फोकल लेंथ को बढ़ा लेगा। दिस फेनामेना मतलब दिस फीचर ऑफ आवर ह्यूमन आई इज़ नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। कि ये तो बहुत अच्छा सा बहुत इंटरेस्टिंग सा एक पार्ट है ना हमारे ह्यूमन आई का, कि जैसा मन भाई अब हमारा इमेज यहीं पे फॉर्म होगा, आपको दूर का चीज़ भी आप देख सकते हो, दूर का मतलब सोचो कितने दूर का चीज़ आप देख सकते हो, और आप नज़दीक के चीज़ों को भी आसानी से आप देख सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे आई लेंस में ये कैपेबिलिटी है, पावर ऑफ एकोमोडेशन करने का कैपेबिलिटी है। वो सिलियरी मसल्स अपने हिसाब से वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से देख सकते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे आई में, ह्यूमन आई में डिफेक्ट्स किस किस तरह के होते हैं। अब ठीक है, चलो हमारा ह्यूमन आई काफ़ी अच्छे तरीके से फंक्शन तो करता है, ये तो हमें पता है, हमारे ह्यूमन आई में ये सारे पार्ट्स प्रेजेंट है, ये सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है, तो हमारा ह्यूमन आई काफ़ी अच्छे तरीके से काम तो करता है, ये हमें पता है। लेकिन फिर भी बहुतों को क्या करना पड़ता है, बहुत लोग क्या है, चश्मा पहनते हैं, स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, तो उसका क्या काम है भाई, ज़रूर हमारे ह्यूमन आई में कुछ डिफेक्ट हो रहा होगा, उनके आई में कुछ डिफेक्ट हो रहा होगा तभी वो पहन रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई के बारे में, कि ह्यूमन आई में क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो हमारे ह्यूमन आई का जो पहला डिफेक्ट है स्टूडेंट्स, वो क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस बोल सकते हो, या फिर हम उसे क्या कहते हैं, मायोपिया भी कहते हैं। कौन सा पिया, मायोपिया भी हम इसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो नाम से ही समझ लो, माइओपिया मीन्स जो इमेज जिसको बनना चाहिए था अपने रेटिना में, हमारा रेटिना ही हमारा स्क्रीन होता है ना, अभी अभी मैंने आपको बताया, तो ऑब्जेक्ट का इमेज जो कि हमारे रेटिना में बनना चाहिए था, वो रेटिना में नहीं बन के क्या बनता है, माई यानी कि मेरे सामने बनता है। मीन्स अगर ये हम है तो मेरे सामने इमेज बनता है, मीन्स रेटिना के सामने बनता है इमेज, ठीक है, रेटिना के सामने, रेटिना में नहीं बनता है और रेटिना के सामने बनता है। तो अगर इमेज अगर स्टूडेंट्स रेटिना के सामने बनने लगेगा तो क्या आप देख सकते हो उसे अच्छे तरीके से। अगर आपका इमेज, अगर आपके ऑब्जेक्ट, आपके आई में इमेजेस अगर रेटिना के सामने बनने लगेगा तो हम तो उसे नहीं देख पाएंगे ना, क्योंकि रेटिना ही हमारा स्क्रीन है, वहीं पे प्रेजेंट है सारे के सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स जो कि लाइट रेज को डिटेक्ट कर सकते हैं, और इमेज फॉर्मेशन होगा वहीं पे, तभी वो सही तरीके से वर्क करेगा। लेकिन अगर उसके सामने में, रेटिना के सामने में अगर इमेजेस फॉर्म होने लग जाए तो हमें मुश्किल होगा। अब हम वहाँ पे इस केस में हम करेंगे तो करेंगे क्या। तो मायोपिया यानी कि नियर साइटेडनेस या फिर शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, यानी कि
शॉर्ट साइटेडनेस स्टूडेंट्स यहाँ पे ही बच्चे गलती करते हैं। मीन्स आपको सामने की चीज़ें साफ साफ दिखती है, ऐसा नहीं है कि सामने का चीज़ नहीं दिखता है, ऐसा नहीं है। शॉर्ट साइटेडनेस मीन्स यू कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स प्रॉपरली बट यू फेस प्रॉब्लम इन सीइंग और इन विजन इन व्यूइंग द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अगर आपको दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो आपको देखने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप सामने के ऑब्जेक्ट्स को बहुत सही तरीके से आप साफ साफ आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि ये मायोपिया के केस में हम क्या यूज़ करते हैं, इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ना। मीन्स मायोपिया के केस में एक्चुअली में ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट ऐसा ऐसा रेज जा रहा होगा यहाँ पे और इमेज यहीं पे फॉर्म हो जा रहा होगा, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, रेज को, सारे के सारे रेज को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। तो सारे के सारे रेज तो यहीं पे कन्वर्ज हो जा रहे हैं। ये था अपना ऑब्जेक्ट और यहाँ पे बन जा रहा है इमेज, लेकिन हमें इमेज को कहाँ बनवाना है, यहाँ पे। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो हम इस केस में यहाँ पे इसलिए क्या यूज़ कर लेते हैं, एक यूज़ कर लो आप यहाँ पे कनकेव लेंस। मीन्स चश्मा लगा लो एक जो कि कनकेव लेंस वाला होगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से रेज क्या होंगे, अब यहाँ से जब इधर में जब इस लेंस में आकर के जब यही तीनों रेज जब स्ट्राइक करेगा तो ये लेंस क्या करेगा, रेज को डाइवर्ज कर देगा। मीन्स अभी जो रेज जो थोड़ा कन्वर्ज होके जा रहा था वो सारे के सारे रेज क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डाइवर्ज हो जाएंगे। और डाइवर्ज्ड रेज जब जा कर के यहाँ पहुँचेगा तो वो सारे के सारे रेज क्या हो जाएंगे, अब जाके इमेज कहाँ पे बनेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट यानी कि रेटिना में हमें इमेज बनता हुआ दिखेगा। क्लियर है। अब सारा का सारा इमेजेस कहाँ बन रहा है, रेटिना में बन रहा है, क्योंकि रेज क्या हो गया, शुरू में डाइवर्ज हो गया। अभी रेज पहले से ही देखो कन्वर्ज ऐसे ही जा रहा था और यहाँ पे यहीं पे इमेज हो गया, कन्वर्ज होके रेज सारे के सारे इमेज कहाँ बन गए, यहीं पे बन गए। लेकिन अगर आप रेज को यहाँ पे ही थोड़ा सा डाइवर्ज कर दो तो डाइवर्ज करने से क्या होगा, रेज कहाँ पे बनेंगे जा करके, अब यहाँ पे थोड़ा डाइवर्ज रेज जा रहा है इस कन्वर्जिंग लेंस में, हमारे आई लेंस में, तो वो रेज अब कन्वर्ज होगा कहाँ पे, रेटिना में। इज इट क्लियर। तो रेटिना यानी कि रेटिना में अब हमारा क्या हो गया, इमेज फॉर्मेशन हो गया एंड अब तो हमें इजीली तब चीज़ें दिखने लगेंगी। ठीक है, तो मायोपिया एक्चुअली होता क्यों है, मायोपिया का दो रीज़न है स्टूडेंट्स। पहला है या तो आपका एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। क्योंकि कॉर्निया भी क्या रहता है, देखो कॉर्निया के कर्व होने की वजह से भी लाइट रेज यहाँ पे भी थोड़े से बेंड होने लगते हैं। ठीक है, तो अगर आपका कर्वेचर मतलब अगर हमारे कॉर्निया का कर्वेचर अगर बहुत ज़्यादा अगर कर्व है, मतलब कॉर्निया का कर्वेचर अगर बहुत ज़्यादा कर्व है तो वो क्या होता है कि लाइट रेज यहाँ पे ही बहुत ज़्यादा बेंड हो जाते हैं और बहुत सामने में इमेज फॉर्म होने लगता है। या फिर ये भी हो सकता है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, ये भी हो सकता है एक। ठीक है, हमारा आई बॉल का इलोंगेशन बहुत ज़्यादा हो गया होता है, ये आई बॉल का इलोंगेशन बहुत ज़्यादा हो गया होता है और इसीलिए हमें सामने की चीज़ें दिखती है सही तरीके से और दूर का चीज़ हमें नहीं दिखता है। अब ये समझ लो स्टूडेंट्स कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, ये भी एक दूसरा काइंड ऑफ डिफेक्ट है, सेकेंड काइंड ऑफ डिफेक्ट जो कि हमारे ह्यूमन आई में प्रेजेंट होता है, कभी कभी हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इमेज मायोपिया में जो अपने सामने में बन रहा था, हाइपरमेट्रोपिया में इमेज कहाँ बनने लगता है, रेटिना के भी पीछे। ये बन गया अपना रेटिना, ये है अपना रेटिना, तो रेटिना के भी पीछे इमेज बनने लगता है। तो अगर इमेज रेटिना के भी पीछे बनेगा तो आप कैसे देखोगे भाई ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मानो यहाँ पे अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट का रेज क्या होता है, ऐसे करके बहुत ज़्यादा डाइवर्ज्ड हो करके इसमें इंटर होता है और ये रेज फिर यहाँ से कन्वर्ज कहाँ होते हैं, कन्वर्ज होने लगते हैं यहाँ पे। तो रेटिना के भी पीछे ये ऑब्जेक्ट है और इमेज कहाँ बनता है, यहाँ पे। लेकिन इमेज हमें कहाँ बनाना है, इमेज तो हमें बनाना है रेटिना में। तो रेटिना में इमेज बनाने के लिए आप क्या कर लो, यहाँ पे एक और कन्वेक्स लेंस लगा लो। कन्वेक्स लेंस लगाओगे तो रेज जो यहाँ पे इंटर कर रही है क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्ज हो करके रेज यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जब रेज कन्वर्ज हो करके जाएगा तो यहाँ पे अभी रेज ये सारे कन्वर्ज हो करके कहाँ पहुँच जाएंगे, अब आपको रेटिना में इमेज फॉर्म होता हुआ मिल जाएगा। एग्जैक्टली, अब आपको सारा का सारा इमेजेस कहाँ मिलेगा, रेटिना में फॉर्म होता हुआ आपको मिल जाएगा। तो हाइपरमेट्रोपिया किस किस लिए रीज़न क्या है, या तो आपका आई लेंस का पावर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया है, यानी कि उसका फोकल लेंथ इंक्रीज़ हो गया है,
या तो शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, जो आई बॉल है वो छोटा हो गया है। ये दोनों की वजह से क्या होता है, हमें हाइपरमेट्रोपिया का डिजीज़ फेस करना पड़ता है। और जो थर्ड तरह की डिफेक्ट होती है स्टूडेंट्स, वो है प्रेस बायोपिया। ठीक है, प्रेस बायोपिया में क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। प्रेस बायोपिया कब होता है पता है, जब लोगों का बहुत ज़्यादा एज हो जाता है, ठीक है, तो एक्चुअली एजनिंग होने से, ठीक है, हमें प्रेस बायोपिया, ठीक है, हमें फेस करना पड़ता है। बहुत बार लोगों का एज हो जाने से हमें प्रेस बायोपिया फेस करना पड़ता है। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या होता है, दो रीज़न रहते हैं इसके, या तो आई लेंस का फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गया रहता है, या तो सिलियरी मसल्स जो रहते हैं वो ग्रेजुअली धीरे धीरे वीक हो गए रहते हैं, ऐसा भी होता है। तो प्रेस बायोपिया के केस में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही डिजीज़ रहते हैं। मीन्स आपको प्रेस बायोपिया में आपको ये वाला चश्मा का भी ज़रूरत है और ये वाला चश्मा का भी ज़रूरत है, तो आप दोनों चश्मा कैसे लगाओगे भाई। तो प्रेस बायोपिया के केस में इसीलिए कैसा लगाया जाता है, बाईफोकल लेंस वाला चश्मा लगाया जाता है। बाईफोकल लेंस वाला चश्मा प्रेस्क्राइब किया जाता है प्रेस बायोपिया के केस में। बाईफोकल लेंस मीन्स such kind of lens which has two focal lengths, means two focal lengths means which can actually make two focal lengths means ऐसा टाइप का एक चश्मा आप लगाओगे जिसका क्या होगा, जो ऊपर वाला पार्ट रहेगा वो रहेगा कनकेव, ऊपर वाला पार्ट रहेगा कनकेव और नीचे वाला पार्ट रहेगा कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ऊपर वाला में आपका रहेगा कनकेव लेंस और नीचे वाला में रहेगा कन्वेक्स लेंस। मीन्स जब आप पढ़ रहे होंगे तो आप किधर से पढ़ोगे, इधर वाले पार्ट से पढ़ोगे नीचे में देख के, तो कन्वेक्स लेंस काम आएगा। और जब आप दूर के डिस्टेंट विजन के लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, कनकेव लेंस। तो मतलब अगर आप बाईफोकल लेंस यूज़ कर रहे हो तो आप बाईफोकल लेंस यूज़ करके हमारा प्रेस बायोपिया का भी डिजीज़ क्या होता है, सॉर्ट आउट हो जाता है। और आजकल तो बहुत सारे सर्जिकल भी ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, बहुत सारे सर्जिकल ट्रीटमेंट के वजह से भी हम लोग क्या रहता है, ये सारा डिजीज़ेस क्योर हो जाता है स्टूडेंट्स। और कभी कभी क्या होता है, लोग क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज जो आई लेंस जो आता है वही लगा लेते हैं आँख में, तो हमें चश्मा पहनने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता, डायरेक्टली आई में ही वो आई लेंस लगा लेते हैं तो ईजिली फिर दिखने लगता है। वो फंक्शन सेम टाइप का ही होता है, लेकिन स्टूडेंट्स चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक है, तो ये 3 तरह के डिफेक्ट्स रहते हैं और हमने ह्यूमन आई का सारा स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया। यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो स्टूडेंट्स, यू कैन एक्सेस द नोट्स ओवर देयर, and in the next class I will discuss the remaining part of this chapter. Thank you.